हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:07। जैसे ही मुझे मेरी स्ट्रैटेजी पर सिग्नल मिलता है तो यहाँ पर मैंने कॉल में ट्रेड बना लिया है। कॉल साइड में मुझे ट्रेड मिला है मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। और ट्रेड लेते ही यहाँ पर 1000, 12, 1500 का यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। फ़िलहाल ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं यहाँ पर इस प्रॉफिट को नहीं बुक करने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरा इसमें स्टॉप लॉस है वो फ़िलहाल अभी 10 पॉइंट का इसमें बन रहा है, यानी कि 3000 रुपये का अपना स्टॉप लॉस इसमें बन रहा है। तो कम से कम 1:2 तो मैं लेके चलूँगा यहाँ पर। कम से कम 5-6 हज़ार के ऊपर अगर प्रॉफिट दिखाएगा तभी इसमें एग्ज़िट करने का मैं सोचूंगा, नहीं तो इसको होल्ड रखूँगा। अभी यहाँ पर 2000 तक का इसने प्रॉफिट दिखा दिया है, तो चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी मार्केट ने 3-4 दिन से पकाया हुआ है बहुत ज़्यादा, 3 दिन से बहुत ज़्यादा साइडवेज है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं बहुत कम पॉइंट बुक करके और ट्रेड को बंद कर देते हैं, तो वो लोग तो प्रॉफिट में रहे होंगे। लेकिन जो लोग बड़े पॉइंट के लिए काम कर रहे होंगे ऑप्शन बाइंग में, उनका इन 3-4 दिनों में ज़्यादा कुछ बना नहीं होगा। ऑप्शन सेलर ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। जो लोग फ्राइडे से ही अपने ऑप्शन को सेल करके बैठे हैं, कॉल और पुट को, तो अभी तक 3 दिन में उनको काफ़ी प्रीमियम डीके हुआ है, कॉल का भी पुट का भी। तो अच्छा प्रॉफिट मतलब ऑप्शन सेलर को ही हुआ है। ऑप्शन बायर ने ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया होगा। तो आज 3 दिन निफ्टी को हो गए हैं ऐसे साइडवेज होते हुए, तो आज हो सकता है कि एक बड़ा मूव दे दे, और उसी बड़े मूव के इंतज़ार में फ़िलहाल मैं अपने इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। वैसे भी साइडवेज मार्केट में अक्सर ऑप्शन बायर बहुत ज़्यादा लॉस करता है, क्योंकि जब भी ऑप्शन बायर को लगता है कि अब ये ऊपर जाएगा, वहाँ पे जैसे ही कॉल बाई करता है तो तुरंत वो नीचे आने लगता है। और जैसे ही उसको लगता है कि अब नीचे जाएगा तो वहाँ पे पुट जैसे ही लेगा तो वो ऊपर जाने लगता है। तो साइडवेज मार्केट ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ होती है। मतलब एक तो दिमाग भी ख़राब होगा, और उसके साथ साथ जो ओवर ट्रेडिंग होगी ना, छोटे छोटे लॉस ले लेके वो एंड ऑफ द डे में बहुत बड़ा लॉस कर लेगा, और ब्रोकरेज भी काफ़ी हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि ऑप्शन बायर इस चीज़ से कैसे बचे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ओवर ट्रेडिंग पे कैसे कंट्रोल करें, और बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हो रहा है, भले ही मैं दिन में प्रॉफिट बना रहा हूँ लेकिन डे क्लोज होता है वो लॉस में, सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से। देखिए, ऑप्शन बायर के साथ वैसे भी ट्रेडिंग में बहुत सारी दिक्कत बनी रहती है, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन बायर को बड़ा ही मतलब समझदारी से ट्रेड करना होता है, तब जाके मतलब वो इन चीज़ों पे कंट्रोल कर पाता है। जैसे कि कभी भी रैंडम ट्रेड नहीं लेना है। सबसे मेन कारण तो यही होता है ऑप्शन बायर के साथ ओवर ट्रेडिंग करने का कारण जो होता है वो रैंडम ट्रेड करना होता है। ज़रा सा भी मोमेंटम दिखाई देगा, चाहे वो फेक हो या रियल हो, तुरंत घुसेंगे और तुरंत उसमें प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। मैंने भी पहले ऐसे गलतियां काफ़ी की है, सभी करते हैं, इसमें कोई ऐसे शान घटने वाली बात नहीं है कि भाई मैं अपनी बात नहीं बताऊंगा कि मैंने नहीं किया ऐसा। तो भाई कोई शान नहीं घटती है इस चीज़ों में। जो चीज़ है वो है। ये चीज़ें सब करते हैं, जैसे ही ज़रा सा भी मोमेंटम दिखाई देगा घुसेंगे, तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ये गलती करनी आपको छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो भी आप स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो तो सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना है। ऐसे नहीं आज ये वाली स्ट्रैटेजी पकड़ ली, कल वो वाली पकड़ ली, और परसों किसी और की पकड़ ली। मतलब किसी की नहीं पकड़नी है, सिर्फ अपना ही पकड़ के रखो। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक स्ट्रैटेजी पे काम करो, ठीक है। चाहे उसके बाद वो लॉस हो प्रॉफिट हो, जब स्ट्रैटेजी पे आपको लगे कि यहाँ पर एंटर करना चाहिए तो एंट्री लेनी है। उसके बाद अपना एक स्टॉप लॉस के साथ उस ट्रेड में बने रहो। तो पहली बात तो ये हो गई कि एक स्ट्रैटेजी। दूसरी बात क्या होगी, आजकल जो एक्सपायरी का चक्कर चल रहा है ना, कि ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी, मतलब पाँचों दिन जो है एक्सपायरी रहने लगी है। तो उसमें जो है लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है कि यार एक्सपायरी के दिन पैसा डबल होगा, ये होगा वो होगा। कोई भी एक इंडेक्स चुनना है आपको, पैसा डबल करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ एक इंडेक्स चुनना है जिसमें आपको लगातार ट्रेड करना है, और एक ही स्ट्रैटेजी रखनी है। जब भी स्ट्रैटेजी पे आपको लगे एंट्री मिल रही है तो एंट्री लेनी है, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। अभी यहाँ पर जैसे मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया हुआ है, काफ़ी टाइम इसको होल्ड किए हो गया है, मैंने वीडियो को फास्ट किया है। 10:07 पे मैंने ये ट्रेड बनाया था, अभी 10:26 हो रहे हैं लगभग। आप खुद ही देख सकते हो कितना टाइम मुझे इस ट्रेड में बने हुए हो गया है, लेकिन ये ट्रेड चल नहीं रहा है। तो इतना तो मुझे पता चल गया, क्योंकि जब भी कोई चीज़ चलनी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में वो चीज़ चल जाती है। कभी याद होता है कि ज़्यादा टाइम लगा के चले, लेकिन अभी इसमें इतना टाइम हो गया तो
बहुत मुश्किल है ये ट्रेड चलना। लेकिन जब एंट्री ले लिए तो भाई जो रूल है ट्रेडिंग के उनको फॉलो तो करना पड़ेगा। इससे इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, है ना। जब मार्केट चलेगा तभी प्रॉफिट मिलेगा, नहीं चला तो फिर इसमें अपना साइडवेज होके प्रीमियम डीके होगा या फिर अपना छोटा मोटा लॉस इसमें बुक करके निकल जाएंगे। जैसे अब मुझे इसमें पता चल गया कि ये ट्रेड नहीं चलने वाला है, तो जो पहले मैं इसमें 3,000 का लॉस सोच रहा था, अब इसमें थोड़ा कम लॉस ले लूँगा, 2,000 तक का लॉस लेके निकल जाऊंगा। फिर भी वेट तो करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। स्ट्रैटेजी पे एंट्री प्राइस मिले तो एंट्री करो, उसके बाद अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पे बने रहो और एक ही इंडेक्स में काम करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड करो, क्योंकि जब हम एक ट्रेड ले लेंगे, जैसे ये ट्रेड मेरा चला नहीं और इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या मैं इसमें लॉस बुक कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे एक चांस और लेना है। वो भी तब लेना है जब दोबारा से मुझे री एंट्री का मौका मिलेगा तब, या फिर मार्केट पलट जाएगा तो दूसरी साइड करने का। अगर रैंडम ट्रेडिंग करेंगे तो 2 ट्रेड तो आपके 2 मिनट में हो जाएंगे और दिन भर आप पता नहीं कितने ट्रेड कर लोगे, तो वो चीज़ फिर ओवर ट्रेडिंग में शामिल हो जाती है। अगर आप एक स्ट्रैटेजी पे ही काम करोगे तो आपको बार बार ट्रेड करने का मौका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रैटेजी पे कोई बार बार थोड़ी ट्रेड बनता है। स्ट्रैटेजी पे तो वेट करना होता है हमारे प्राइस के आने का, और उसमें कितना टाइम लग जाए, कितना वेट करना पड़ जाए, तो वो सारा स्ट्रैटेजी हमें बचा लेती है ओवर ट्रेडिंग करने से, है ना। तो स्ट्रैटेजी पे ही काम करो। बाकी फ़िलहाल ये ट्रेड मेरा चला नहीं है, 20-25 मिनट से ज़्यादा इस ट्रेड में बने हुए हो गए हैं और अभी यहाँ पर लॉस बढ़ते जा रहा है, तो इस ट्रेड को यहाँ पर निकाल देता हूँ। 2,000 रुपये का लॉस मैंने इस ट्रेड में बुक कर लिया है। बाकी एक ट्रेड तो मेरा आज का हो गया है, अगर दूसरा ट्रेड बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड बना है इस बार मेरी स्ट्रैटेजी पे। जो मुझे सिग्नल मिला है वो पुट साइड में मिला है, पहले कॉल में मिला था तो उसमें ज़्यादा कुछ चला नहीं, 2,000 का लॉस मैंने वहाँ पर बुक कर लिया है। और यहाँ पर एंट्री लेते ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा रहा है। जैसे ही मैंने एंट्री ली उसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह चालू करा तो उतनी देर में यहाँ पर 4,000 प्लस का प्रॉफिट दिखा दिया था और 250 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बाई की है। अगर 300 क्वांटिटी रहती तो और भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट बन जाता, लेकिन थोड़ा सा एक लॉस करने के बाद थोड़ा सा डर रहता है, तो वहाँ पर रिस्क को कम करते हुए मैंने 50 क्वांटिटी और कम कर दी। लेकिन ये ट्रेड मेरा काफ़ी अच्छा चलता दिखाई दे रहा है। अभी 6,000, 7,000 प्लस 8,000, बहुत ही तगड़ा मोमेंटम आ रहा है। और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 101 का है। अभी यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो 144 का प्राइस चल रहा है। 10,000 प्लस का इसने प्रॉफिट दिखा दिया है, तो अब ज़्यादा यहाँ पर रिस्क लेना बनता नहीं है। बस काफ़ी पॉइंट इसमें मिल रहे हैं, 40 पॉइंट के प्लस ही यहाँ पर मिल रहे हैं, तो एग्ज़िट करने का प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि जब बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा पॉइंट मिल जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा डरना भी चाहिए, क्योंकि जितनी तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हैं फिर डिक्रीज़ भी उतनी जल्दी हो जाते हैं। हालांकि काफ़ी दिनों के बाद एकदम से प्रीमियम बढ़ने शुरू हुए हैं पुट साइड के, तो ऐसा तो है नहीं कि ये 10-5 मिनट में बढ़ के और वापस से मार्केट साइडवेज हो जाएगा। हो सकता है आज पूरा दिन ही मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे, और जो मैं अभी 40 पॉइंट के लिए यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ या 40-50 पॉइंट के लिए, हो सकता है पूरे दिन में ये 150-200 पॉइंट भी मिल जाए अगर होल्ड करेंगे तो। लेकिन मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। अभी 13,000 प्लस का प्रॉफिट दिखा दिया सिर्फ 250 क्वांटिटी से, तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए 5 मिनट में। फिर ज़्यादा रिस्क बन जाएगा या फिर बहुत से लोग कहेंगे कि लालच कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को निकाल दिया जैसे ही कम हुआ, 12,000 के अराउंड मैंने यहाँ पर प्रॉफिट को बुक कर लिया है। तो लॉस वॉस निकाल के अपना 10,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक हो गया। तो अगर आपको ये ट्रेड बढ़िया लगा है तो लाइक ज़रूर करते जाना। और आपने इस गिरावट में कितना प्रॉफिट बनाया